षटकर्म के विषय में पूर्ण जानकारी। षटकर्म ऐसे कर्म हैं जिनके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के जीवन पे नाना प्रकार से प्रभाव डाल सकते हैं और वो भी उसको पता चले बिना, और आपको इसमें अस्त्र शस्त्र या अपने स्थान से हटने की भी आवश्यकता नहीं है। स्तंभन, शांति कर्म, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण एवं मारण, 10 महाविद्याओं में से किसी एक के द्वारा यदि षटकर्म प्रयोग किया जाता है तो उनके द्वारा जो नियम है उनका पालन होगा। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वह होगा स्तंभन कर्म के विषय में, जिस तंत्र के द्वारा प्राणी एवं तत्व की गति या बुद्धि विवेक को रोक दिया जाए उसे स्तंभन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यह एक ऐसा कर्म है जिसके द्वारा आप किसी भी प्राणी की गति को रोक सकते हैं, मतलब उसके चलने की गति को, उसकी बुद्धि पे रोक लगा सकते हैं कि उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाए। इसके लिए जो दिशा होती है वह है, इसके लिए जो साधना की जाती है वो ईशान कोण में की जाती है, शिशिर ऋतु में की जाती है, वस्त्र इसके श्वेत रहते हैं, नक्षत्र शतभिषा, रोहिणी, अनुराधा नक्षत्र में की जाती है। आसन के लिए श्वेत ऊनी आसन लिया जाता है, जप की जो उंगली होती है वो अंगूठा और मध्यमा होती है, और स्थल का जो उपयोग होता है वो होता है आवास, आपका खुद का रहने का स्थान अथवा कोई एकांत स्थान जहाँ पर आप यह साधना कर सकें। एक बात पर और ध्यान दें कि यदि आप षटकर्म में से कोई भी कर्म कर रहे हैं और उसमें शाबर मंत्रों का प्रयोग हो रहा है तो वह पूर्ण रूप से अलग प्रकार से होगा। उसमें अपनी दिशा होगी, अपने हिसाब से सब कुछ, वो शाबर मंत्र की रचना के हिसाब से उसमें सारा क्रियाएं होंगी। यह उस अवस्था में है जब किसी वैदिक मंत्र के द्वारा इसको किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का स्तंभन किया जाता है। यदि यही स्तंभन माता बगलामुखी के मंत्र द्वारा किया जाता है तो इसके लिए दिशा उत्तर होती है, आसन पीला रहता है और जप संख्या जो रहती है वो लगभग रहती है 55,000 के आसपास। इसमें जो मंत्र उपयोग होता है वो माता बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र है। इसी प्रकार से यदि स्तंभन प्रयोग माता धूमावती के मंत्रों से किया जाए तो उसकी जप संख्या लगभग 55,000 ही रहती है, लेकिन आसन लाल रहता है और हवन सामग्री जो रहती है उसमें अंतर रहता है दोनों की हवन सामग्री में। इससे एक जुड़ी हुई साधना मैं आगे प्रकाशित कर रहा हूँ, आप उसे देख के समझ सकते हैं और जो व्यक्ति स्तंभन प्रयोग के लिए वह साधना करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।